सब लोग लाइव जुड़ जाइए, ध्यान दीजिए लोग। देखिए आज मेंसुरेशन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहा हूँ। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। देखिए मेंसुरेशन से हर एक एग्जाम में एसएससी में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। देखिए मेंसुरेशन का देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ स्क्रीन पर देखिए फार्मूला कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, L इंटू बी होता है। और यही पूछता है आयत का परिमाप, यानी आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, और परिमाप क्या हो जाता है 2L प्लस बी। आयत का परिमाप बोलेगा तो 2L प्लस बी, यहाँ स्क्रीन पर सब दिख रहा है देखिए। और यहाँ परिमाप हो गया ना, तो आयत का विकर्ण पूछेगा तो विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण पूछ लेगा तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और यही बोल देता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। और यही बोल देगा आयत का परिमाप क्या दिया है, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी है, ठीक है। इस पर देखिए प्रश्न बनाइए क्या हो रहा है, इस पर प्रश्न देखिए। चलिए देखिए एक नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो इसकी परिमिति क्या होगी, यानी परिमिति क्या होती है, परिमिति क्या होता है, आयत का परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी बराबर 600 है ना। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात देखिए, लंबाई बराबर कितना है 3 है, और चौड़ाई यानी बी बराबर कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी कीजिएगा तो 3 इंटू 2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 है यानी तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बराबर कितना है 600 दे दिया है, तो इसको काट दीजिए 6 से, 100 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100। तो इसको a बराबर लगे रूट हटाइएगा तो 10, a बराबर क्या हो जाएगा 10 आ गया। तो ये आ गया 10, तो हमको क्या बोला है a का मान 10 आ गया। तो देखिए इसको निकाल दीजिए, तो l कितना हो जाएगा, लंबाई 10 गुने 3, 10 गुने 3 कीजिएगा तो 10 30 हो जाएगा। और b यानी b बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 10 आ गया, ईस्वी में बैठाना है 10 में। देखिए b का मान क्या है 2, तो 10 गुना 20, 10 गुना क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये निकल गया। तो हमको क्या पूछा है कि आयत की परिमिति क्या होता है, देखिए परिमिति, आयत की परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो एल का मान क्या आ गया 30 आ गया, बी का मान क्या हो गया 20 हो गया। तो लिख सकते हैं 2 इंटू एल के मान क्या हो गया, एल का मान 30 प्लस बी के मान 20, तो 20 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू, इस तरह भी कर सकते हैं, इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 में 2 से कीजिएगा तो 60, प्लस 30 में 20 से कीजिएगा तो 20 में 2 से कीजिएगा तो 40, ठीक है। 60 और 40 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या बोल रहा है मीटर में है ना, सेंटीमीटर है तो मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 100, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, समझिए।
आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी बराबर क्या है 600 सेंटीमीटर है, तो एल इंटू बी यानी 2, एल का मान है 3 का मान, बी का मान 2 है और एल का मान क्या है 3 है। तो एल बी निकालिएगा यानी क्षेत्रफल निकालिएगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6a² यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, तो क्षेत्रफल हो गया 6a² बराबर 600, तो a² बराबर 100 हो जाएगा, काटिएगा 6 से तो ए का मान लाइएगा तो 10 हो जाएगा, ए बराबर 10 हो गया, तो इसका मान एल और बी का मान ला दीजिए, तो 10 में ए का मान पुट कीजिएगा, एल का मान तो 30 हो जाएगा और बी का मान पुट कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। अब हमको परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल क्या है, एल है 30 है और बी क्या है 20 है, तो इसमें दोनों का जोड़ भी सकते थे, ठीक है, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 में 2 से कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन देखिए प्रोसेस से चलिएगा तो कहीं नहीं फंसिएगा। देखिए 30 में 2 से 30 में पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से 20 में कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, 40 और 20 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। आयत की परिमिति क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्क्रीन पर कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात दे दिया 7:22, 7:22 दे दिया है, ठीक है। तो देखिए आयत की लंबाई तथा परिमिति 7:22 है, 22 के अनुपात में है हो, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, तो हमको आयत की लंबाई तो दे ही दिया है, आयत की लंबाई तथा परिमाप, आयत की लंबाई तथा परिमाप दे दिया है। लंबाई कितना दे दिया है, लंबाई दे दिया है आपका 7, परिमिति यानी परिमाप, परिमिति क्या है 22 है, 22 परिमिति 22 है, तो हमको क्या लाना है, इसका लंबाई और चौड़ाई लाना है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चौड़ाई लाने के लिए क्या होता है, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 22 लिख सकते हैं। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 से काट दीजिए इसको तो 11 बार में कट जाएगा, तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 11, एल प्लस बी बराबर क्या हो गया 11। लेकिन देखिए अभी इसका मान नहीं है, एल का मान देखिए 7 दिया है ना, पहले से मौजूद है, तो एल के जगह पर 7 लिख दीजिए, 7 प्लस बी बराबर 11, तो बी इधर लाइएगा बराबर में, तो 7 क्या है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो बी बराबर क्या आ गया, बी का मान क्या आ गया, बी बराबर 4, बी का मान 4 आ गया और एल का मान 7 है। तो हमसे क्या पूछा है, लंबाई प्लस, बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, एल अनुपात बी, एल अनुपात बी, तो एल का मान क्या है 7 है, रेशियो बी का मान क्या है 4 है, तो 7:4 हो जाएगा। 7:4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। समझिए लंबाई का मान हमको दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर यानी 7 दे दिया है, ठीक, और दे दिया है परिमिति बराबर क्या है 22 है, परिमिति बराबर 22 है, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी रख दिए, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 22 हो गया, तो 2 से 22 कट गया 11 बार में, तो एल प्लस बी बराबर 11 हो गया, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत है बिल्कुल। तो देखिए तो बी के एल का मान क्या है 7 है, तो एल के जगह 7 रखिए, 7 प्लस बी कीजिएगा तो 11 बराबर 11, ठीक। तो अगर बी बाहर लाइएगा बराबर में, तो 7 क्या हो जाएगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा, तो बी बराबर 4 हो गया। तो यही तो हमको लाना था, क्योंकि एक तो मौजूद है पहले से, लंबाई मौजूद है, तो हमको चौड़ाई लाना था, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा 7:4 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी, उस आयत की परिमिति कितनी होगी, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये जिसकी एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तथा उसके विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर और एक
उसका विकर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। एक बात सुनिए, विकर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। अगर एक भुजा दे दिया है और विकर्ण दे दिया है तो दूसरा भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि विकर्ण क्या है, सबसे बड़ा है। दो भुजाओं का योग विकर्ण के बराबर होता है। तो देखिए हमारा क्या दे दिया है, एक त्रिभुज की भुजा, एक भुजा दे दिया है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तथा विकर्ण, विकर्ण हमारा कितना दे दिया है, विकर्ण हमारा 13 दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि अन्य भुजा क्या होगा, अन्य जो भुजा है उसका बोला है कि विकर्ण दे दिया है। तो परिमिति, यदि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या होता है 2 × L+B। तो एल हमको लाना जरूरी है, एल लाइएगा तबे होगा, लंबाई लाना जरूरी है। एक भुजा दे दिया है तो एल हमको लाना जरूरी है। तो मान के चलिए यहाँ देखिए सब दे दिया है, क्या दे दिया है 3 4 5, क्या है, ये सब रेशियो है उसका आयत के वर्ग का विकर्ण का है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का विकर्ण है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हमको विकर्ण लाना है। तो देखिए मान के चलिए एक आयत है, ठीक है, ये क्या है, एक आयत है। आयत का क्या है, विकर्ण, विकर्ण यानी इस पर एक विकर्ण खींचिए, यानी यहाँ एक विकर्ण है, ठीक है। एक भुजा कोई मान लीजिए, एक भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर है, विकर्ण हमेशा 12 होता है। विकर्ण क्या है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है यानी विकर्ण। तो 13 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण यानी देखिए कर्ण हमेशा 12 होता है, कर्ण में से एक भुजा घटा दीजिएगा तो दूसरा भुजा आ जाएगा। तो विकर्ण, तो हमको क्या लाना, एक भुजा लाना है, यानी भुजा, वो भुजा लाना है, वो भुजा बराबर क्या हो जाएगा √अंडर कर्ण यानी विकर्ण माइनस विकर्ण का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यानी जो भुजा दिया है पहले से उसका, यानी ये ए है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, तो भुजा बराबर √अंडर विकर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ए का मान क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, तो भुजा बराबर लिख सकते हैं √अंडर 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का 144, ठीक है। तो भुजा बराबर 9 में से 4 गया क्या हो जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2, यानी √अंडर 25। तो रूट हटाइएगा तो भुजा के मान क्या आ जाएगा, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको भुजा नहीं पूछा है, वर्ग का विकर्ण पूछा है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है, देखिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है √अंडर, आयत का विकर्ण बराबर होता है 2 × L+B, L+B। तो देखिए हमको देखिए एक भुजा दे दिया है, हमेशा एक कर्ण है, कर्ण हमारा 12 वाला होता है। तो एक भुजा ये निकल गया, तो ये क्या है, इसको एल मान लीजिए, यहाँ रखेगा लंबाई, यानी ये निकला है मेरा क्या है, लंबाई निकला है, ये ऊंचाई है। तो एल यानी 2, एल का मान क्या है लंबाई, ठीक है, ये क्या है चौड़ाई है, ये लंबाई और चौड़ाई। तो 12 + 5, 12 + 5 कर सकते हैं, 12 + 5। तो इसमें 12 और 5 17 कर दीजिए, या तब 12 में 2 से कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, प्लस 2 से 5 में कीजिएगा तो 10, तो 34 और 10 जोड़िएगा तो 24 और 10 जोड़िएगा तो 34 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। समझिए भुजा दे दिया है 12, यहाँ इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपको यहां से लेकर ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है कर्ण अगर दे दिया, 2 अक्षर दे दिया, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह कि 5 12 और 13, तो देखिए 12 और 13 दे दिया है तो 5 बचा हुआ है ना, 5 बच गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 अगर पद हो जाएगा तो हमारा 13 तो कर्ण है, तो कर्ण को लेना नहीं है। तो 12 हो जाएगा क्या लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा 5 होगा। तो L+B हमारा देखिए 12 + 17, 12 5 क्या हो जाएगा 17, और 17 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो दोनों को जोड़कर 12 और 5 जोड़िएगा तो L + B बराबर 17, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 दूना 34। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए स्क्रीन पर 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। 9:5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 9:5 है। तो यदि चौड़ाई लंबाई से, यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर, यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर और कम हो, यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम हो, ठीक है, कम हो, तो बोल रहा है कि आयत की परिमिति क्या होगी? आयत की परिमिति क्या होगी? देखिए कम अधिक पास फेल परसेंटेज में पढ़ाए थे। कम अधिक पास फेल क्या होता है? अंतर को दर्शाता है, यानी अंतर बताता है, ठीक है। तो देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी L+B, यानी L/B। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दिया L/B। L/B के मान क्या है? देखिए तो लंबाई क्या है? 9:5। 9:5 दे दिया है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 9:5। देखिए और क्या बोल रहा है? 16 मीटर कम हो, यानी कम 16 मीटर है। तो अंतर इसमें कितना है? लंबाई और चौड़ाई के अंतर 4 है। 9 में से 5 गया तो 4, तो 4A बराबर कितना है? इस तरफ में कितना है और कम कितना है? 16 है। तो 4 से काट दीजिए 16, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 4। A बराबर 4, 4 से कट गया तो A बराबर 4। अब A आ गया ना तो आपका सब बन जाएगा। और A आ गया तो हमसे क्या पूछा है कि आयत की परिमिति क्या होगी? परिमिति लाना है ना, तो ये दोनों से पहले मान रख दीजिए। A बराबर 4 आ गया तो L हमको लाना है, पहले L लाइए। तो 4 गुने L का मान 9 है तो 9 कर दीजिए, 9 चौका 36। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो B लाइए। 4 गुने B का मान क्या है? 5, तो 5 चौका 20। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब परिमिति ला दीजिए। परिमिति क्या होता है? 2 × L+B। 2 × L+B होता है। आयत के परिमिति क्या होता है? 2 × L+B। 2 × L+B तो लिख सकते हैं 2। L का मान क्या है? L का मान 36, B का मान क्या है? 20। तो यहां देखिए 2, 36 और 20 को जोड़िएगा तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले यहां देखिए 36 + 20 है, तो देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 में तो 72 हो जाएगा, प्लस 20 में 2 से कीजिएगा तो 40। यहां तक कोई दिक्कत? 2 में 0 जोड़िएगा तो 2, 7 और 4 11, यानी 112 क्या है? किस में दिया है? वर्ग मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है? ध्यान दीजिए लोग, 112 क्या है? वर्ग मीटर में होगा या सेंटीमीटर में? प्रश्न से देखिए कह रहा है कि इतना है तो इतना, तो 112 क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा, तो 112 मीटर। समझिए दोनों का अनुपात दे दिया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 9:5, ठीक है। और कम कितना हो जा रहा है? कम कितना? 16 कम हो जा रहा है। तो इसमें भी अंतर क्या है? अंतर है 16 का उसमें, और इसमें अंतर क्या है? 9 में से 5 गया तो 4 का अंतर है, ठीक है। तो 4A बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो ये 4 से काट दिए 16 को तो 4 बार में, तो A का मान 4 आ गया, ठीक है। A का मान 4 आ गया, लेकिन 9 ये क्या है? लंबाई है, तो 9 चौका 36 हो जाएगा और 5 चौका 20, यानी L × B क्या हो जाएगा? 36/20 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है परिमिति का? 2 × L+B। तो 2 × L+B तो 2 हो गया। L का मान क्या है? 36 है, B के मान क्या है? 20 है। तो 36 और 20 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 36 में तो 72 हो गया है, 2 से इसमें किए हैं तो 40 हो गया। ये होल स्क्वायर क्या है? होल है, यानी दोनों में मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो 40 और 72 जोड़िएगा तो 112 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आज का यही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।